मकसद है, जो मुद्दा है, वो बहुत ही गंभीर है। आप लोगों को ध्यान होगा कि आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले की बात है। 4-5 दिन पहले ही इस रुद्रपुर के अंदर एक बहुत सनसनीखेज घटना सबके संज्ञान में आई थी कि एक हमारी मासूम बच्ची लगभग 14-15 साल की, हमारी हिंदू बच्ची, और एक अल्फाज नाम का एक जिहादी लव जिहाद में उसे ट्रैप करके, उसे बहला फुसला कर और उसे यहाँ से लेकर जाता है। जिस तरीके के लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से हमारी हिंदू बच्चियों को घेरने का, उनके धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा एक जिहाद चल रहा है, उसे देखते हुए ये घटना वास्तव में बहुत ही गंभीर घटना थी। जैसे ही हम सबकी जानकारी में आया, वो परिवार जिसकी वो बच्ची है, वो परिवार हमें मिला और उस घटना को उस दिन 2 से 3 दिन हो चुके थे, लेकिन तब तक पुलिस की जो ट्रांजिट कैंप थाना था, उस ट्रांजिट कैंप थाने की जो तब तक वहाँ पर जो कार्रवाई थी वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। उनके द्वारा उतनी गंभीर जो लव जिहाद का विषय था उसमें लापरवाही करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब उसकी परिवार के लोग मेरे तक पहुँचे और उन्होंने दिखाया कि वो लड़का लव जिहाद करने वाला अल्फाज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 1 दिन पहले तक इंस्टा पर उस बच्ची के साथ फोटो डाल रहा है। वह बच्ची जब अपने परिवार में बात करने की कोशिश कर रही है तो उस कोशिशों में कहीं ना कहीं उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। और अभी जानकारी और आई है कि बाकायदा इंस्टा के माध्यम से वहाँ पर फिरौती भी मांगी गई, और फिरौती मांगने के बाद ऐसा भी हुआ जी, फिरौती मांगी गई, लाखों रुपए मांगे गए उस लड़के के द्वारा। अब इससे पता चलता है कि किस तरीके की उस जिहादी की मानसिकता रही होगी उस बच्ची को लेके। और वो लड़का यहाँ का है भी नहीं, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार का रहने वाला, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बच्ची को वो ट्रैप करता। इससे पता चलता है ये लोग किस स्तर पे अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं और देवभूमि को विशेष रूप से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारा इस समय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है इस देवभूमि को जिहादी भूमि नहीं बनने देंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद नहीं चलने देंगे। और इस रुद्रपुर के अंदर हमने भी संकल्प ले रखा कि ऐसे किसी लव जिहादी को पनपने नहीं देंगे। तो जो पुलिस की उस दिन का रवैया था, वो रवैया आक्रोशित करने वाला था। मैं अपने सभी हिंदूवादी संगठनों के साथ कोतवाली गया था, और कोतवाली जाने के बाद जब जानकारी ली तो जानकारी के बाद मेरा खून खौल रहा था कि एक हमारी बच्ची के साथ इस तरीके की वहाँ पर लव जिहाद के नाते उसे अगवा कर ले जाना, बहला फुसला के ले जाना, और उसके बाद इतना दुस्साहस करते हुए उस लड़के का अपने फ़ोन का भी ऑन रखना, अपने इंस्टा पे भी चलते रहना, और फिर बाद में उस पर फिरौती भी मांगना, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कष्ट देने वाली बात थी। तो वहाँ पर जब हमारा आक्रोश था, उस आक्रोश को देखते हुए वहीं पर हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही चार्ज लिया, मणिकांत मिश्रा जी, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि विधायक जी चिंता ना करें, वो बच्ची हमारी बच्ची है और उससे हम कहीं भी किसी जिहादी के उसमें नहीं जाने देंगे। उस बच्ची को सुरक्षित वापस लेके आएंगे, और जो जिहादी है उसे भी जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो आज अभी हम सब लोगों ने अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात की है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वह बिल्कुल उस केस के नज़दीक पहुंच चुके हैं। नज़दीक पहुंचने के बाद बहुत जल्दी ही वह बच्ची भी हमारे बीच में सुरक्षित पहुंच जाएगी, और वो जो जिहादी है वो जिहादी भी हमारे बीच में आ जाएगा, और उसे भी पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर जो भी धाराएं हो सकती हैं, जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिससे कि इस तरीके की जिहादी मनोवर्ती के लोग जो इस तरीके से इस्लाम को बढ़ाने के नाम पर लव जिहाद को इस तरीके से हमारी बच्चियों को बहला फुसला रहे हैं, उन्हें एक संदेश जा सके। तो उनकी पुलिस ने कार्रवाई करके मुझे आश्वस्त किया है। मैं उस दिन भी जब उन्होंने फ़ोन पे कहा था तो मुझे पूरा विश्वास था कि मणिकांत मिश्रा जी की टीम इससे ये जो प्रकरण हुआ हमारी बच्ची को सुरक्षित लेके आएगी, जिहादी को पकड़ेगी। और आज उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी ही बच्ची हमारे बीच में आने वाली है, और वो जिहादी भी पुलिस के गिरफ्त में लगभग आ ही चुका है। तो मैं बधाई देता हूँ मणिकांत मिश्रा जी को और उनकी पूरी टीम को। उन्होंने जिस तरीके से बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ही इसका बहुत नज़दीक तक पहुँच चुके हैं, और इससे का खुलासा होने जा रहा।
और मैं आपके माध्यम से रुद्रपुर की जनता को आश्वस्त करता हूँ, यहाँ पर किसी भी जिहादी को हम पनपने नहीं देंगे। और इस तरीके का अगर हमारी बच्चियों के साथ कोई करने की कोशिश करेगा तो उसका जो हश्र होगा उसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। ये जितने जिहादी हैं इस बात को समझ लें, ये रुद्रपुर की भूमि इनके लिए नहीं है, ये यहाँ जिहाद नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने संकल्प रखा कि इस देवभूमि की डेमोग्राफी भी नहीं बदलने देंगे और यहाँ पर लव जिहाद, लैंड जिहाद भी नहीं चलने देंगे, तो निश्चित माने हमारी सरकार भी इस चीज़ को नहीं होने देगी और हम भी यहाँ पर नहीं होने देंगे। और मैं पुलिस विभाग की जितनी अभी तक मेरी जानकारी में आई है, मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ, उनका आभार भी देता हूँ। आज आप भी